हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनिंदर मैथलीट। तो आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1 की स्टार्टिंग चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। आपका बेस और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप मेरी बात को पकड़ पाओगे कि हम जो क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपकी छोटी छोटी टर्म्स पूरी क्लियर हो जाएंगी। आपका बेटा बेस क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग। तो अब पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसका नेम लेना है एबीसी और उसका 90 डिग्री का एंगल कहां पे होना चाहिए, बी पे। तो बेटा यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। पहले नेमिंग कहां से करेंगे, जहां पर उसने कहा कि राइट एंगल आपका होना चाहिए, वो राइट एंगल कहां पे होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए बी के ऊपर। तो मैंने इस वर्टेक्स का नेम बी ले लिया क्योंकि यहां पर है 90 डिग्री। आफ्टर दैट जो दो वर्टेक्स हैं ए और सी, तो बाकी दोनों वर्टेक्स के नेम ए और सी आप कहीं पे भी ले सकते हो। ए यहां पर भी ले सकते हो, ए यहां पर भी ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं ए यहां पर, ए बी, आफ्टर दैट सी हमने ले लिया यहां पर। क्लियर है बेटा। इसके बाद जो डिमेंशन दी है वो हम यहां पर फिल कर लेते हैं। तो ए बी हमें डिमेंशन दी है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी यहां पर है, तो दैट्स मीन हमें ये दे दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी हमें क्या दिया, 7 सेंटीमीटर। तो बीसी कहां पर है, 7 सेंटीमीटर यहां पर है। आफ्टर दैट डिटरमाइन हमने निकालना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है साइन ए साइन ऑफ एंगल ए। एक बार एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकालनी है, एक बार साइन सी का मीन्स हो गया कि साइन ऑफ एंगल सी। एक बार हमने सी एंगल को पकड़कर चलना है, एक बार एंगल ए को पकड़कर चलना है, ठीक है। इसीलिए इसके दो पार्ट है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने की पहले ट्रिक लिख लेते हैं, है ना। तो ट्रिक क्या थी, तो फटाफट ट्रिक लिख लो। ट्रिक थी पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ट्रिक थी ना। तो इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, अब हमें तीनों चीजें चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए। अब इस ट्राइंगल में जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये मैं ये मान लूं या मैं ये कह लूं कि 90 डिग्री के हमेशा ऑपोजिट, 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस। तो ये तो हमें क्लियर है कि ये तो हाइपोटेनस है। अब इन दोनों में ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, ये अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिसाइड होता है, ये एक्यूट एंगल जो आपको इक्वेशन में गिवन होगा उसके ऊपर डिसाइड होता है। इन दोनों में से परपेंडिकुलर आपने किसको लेना है, बेस किसको लेना है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहां पर इन तीनों साइड्स को पता कर लूंगा। अब मेरे पास ए बी साइड है 24, मैंने इसको परपेंडिकुलर नहीं बोला है प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा है कि ए बी साइड मुझे मालूम है 24, बीसी मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बीसी का मतलब ये नहीं है कि ये बेस हो गया है, अभी ये बात क्लियर नहीं है। जब ये क्वेश्चन करेंगे उसमें जब हम एंगल लेंगे, एंगल ए और एंगल सी, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किया जाएगा। प्यारे बच्चों ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसीलिए मैं हम इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी हमारी वीडियो लेंथी हो सकती है बट इसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर क्लियर समझ में जाएगी जो इसका कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो बेटा अब यहां पर बीसी दिया है, एसी दिया, ए बी दिया है और बीसी दिया है, हमने निकालना क्या है, एसी। एसी हमें क्लियर है कि वो हाइपोटेनस है। तो हम पहले तो तीनों साइड निकालेंगे क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो तीनों साइड से निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा यहां पर अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास क्या है प्यारे स्टूडेंट, वो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है। हाइपोटेनस मुझे मालूम है दैट इज AC, ये तो सेम रहेगा। तो हाइपोटेनस से हो गया AC इज इक्वल, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ये नहीं लिखने वाले, हम लिखने वाले हैं कि AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कौन सी है, पहली साइड है AB, हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो या बेस हो, ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, अपॉन BC, हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो या बेस हो, ये भी क्लियर नहीं है। तो अदर टू साइड्स की स्क्वायर का सम हमने राइट हैंड साइड पे रख लिया। तो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC मेरे पास आ गया बच्चों, AC इज इक्वल टू 24
होल स्क्वायर प्लस BC 7 सेंटीमीटर दैट इज होल स्क्वायर। अब हमारे पास हो गया AC स्क्वायर 576 प्लस 49 दोनों को ऐड करेंगे 625 AC स्क्वायर हो गया बेटा 25 इंटू 25 कितना होता है 625। तो इसकी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने फिल कर दिया कि हाइपोटेनस जो H के साथ डिनोट किया जाता है वो हमारा आ गया H इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब करेंगे पार्ट वाइज। तो पहले पार्ट में अब हमने निकालना है कि साइन ऑफ एंगल A। तो मैं एंगल A को पकड़ूंगा पहले पार्ट में। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, एंगल A को पकड़ लो। तो एंगल A को जब पकड़ोगे यहां पे हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अगर एंगल A हमने पकड़ा है तो दैट्स मीन आप यहां पर खड़े होकर देख रहे हो। अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो बच्चों तो दैट्स मीन इसके बिल्कुल सामने, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से किया है कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, एक्यूट एंगल के ऊपर। तो एक एक्यूट एंगल, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एक्यूट एंगल थे, एक था A एक था C। तो पहले पार्ट में उसने कहा है आपने कौन से एक्यूट एंगल की बात करनी है, एंगल A की। तो एंगल A को मैंने ले लिया थीटा, क्योंकि एंगल A की बात करनी है। तो A के सामने हमारा P हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जब हम ये बात कर रहे हैं फाइंड आउट फॉर एंगल A, तो अब हम लिखेंगे फॉर एंगल A। तो परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों हमने किसको ले लिया, अब परपेंडिकुलर ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर को, और बेस हमारा हो गया है ये, क्योंकि जो इस थीटा के साथ टच करेगा एडजेसेंट साइड को हम कहते हैं बेस। तो दैट्स मीन बेस हमारा होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या है, पहले में साइन ए और कॉस ए। तो साइन ऑफ ए, तो साइन ए किसके इक्वल होता है बेटा, साइन होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 25, और एक हमने निकालना था कॉस ए। तो कॉस ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चों बोलो कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है हमारा 25। अब ये हमने वैल्यूज तब निकाली है जब किसकी बात हो रही है, हम कहां पे खड़े होकर देख रहे हैं, एंगल ए के ऊपर। तो हम निकाल के आ रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल ए। तो जब साइन ऑफ एंगल ए की बात होगी, ए पर खड़े होकर उसके जो सामने हो आप उसको परपेंडिकुलर ले लोगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, अब उसने कहा है सेकंड पार्ट में यार आपने निकालना है फॉर एंगल सी काम करना है। आपने किसके लिए काम करना है, एंगल सी के लिए। तो दैट्स मीन हमने जब साइन सी निकालना है, ये साइन सी किसके इक्वल होगा, पी अपॉन हाइपोटेनस के, क्योंकि रेशियो तो सेम रहेगी ना। ये तो बस यही फर्क पड़ेगा कि परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एक हमने निकालना है कॉस सी, ये भी किसके इक्वल होगा, बी अपॉन एच के। अब यहां पर इस केस में परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, वो तो 25 ही रहने वाला है। तो परपेंडिकुलर अब कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। तो इसे इरेज कर दो, क्योंकि ये केस तो हमने कंसीडर कर लिया। यहां पर तो एक बार आपने खड़े होकर देख लिया, अब की बार आपकी बारी है खड़े होने की एंगल सी के ऊपर। तो एंगल सी बेटा कहां पर है, यहां पर। अब की बार आपने यहां पर खड़े हो जाना है, कहां पर, एंगल सी के ऊपर। तो अब दूसरे एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। तो अगर एंगल सी की बात हो रही है तो थीटा यहां पर है। अगर थीटा यहां पर है तो थीटा के बिल्कुल सामने हमें अब की बार क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। तो दैट्स मीन ये बन गया है परपेंडिकुलर जब एंगल सी की बात हो रही है। तो अब साइन सी की जब बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हमारा है 24, और बेस क्या हो जाएगा, जो इसके साथ टच करेगा। थीटा किसके साथ टच हो रहा है अब की बार, 7 सेंटीमीटर के साथ। तो दैट्स मीन 7 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी, बेस। ठीक है, तो यहां पर हमारी बेस हो गई है 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस तो मैंने आपको बताया था वो सेम रहने वाली है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पी की जगह पर हम कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 24, एच कितना है 25, बी कितना है 7, एच कितना है 25। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द एंगल ए एंड फॉर द एंगल सी। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपका डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को आपके क्लियर कर दूंगा मैं। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, मैं उसे बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।